राज्यसभा की 12 सीटों के लिए 3 सितंबर को उपचुनाव होना है। इनमें से असम, बिहार और महाराष्ट्र की दो सीटों पर, जबकि मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, त्रिपुरा, उड़ीसा और तेलंगाना की एक सीटों पर वोटिंग होगी। 12 सीटों में से सिर्फ तेलंगाना को छोड़कर बाकी सभी 11 सीटें बीजेपी और एनडीए में उसके सहयोगियों के खाते में आने की पूरी संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो संसद के उच्च सदन की तस्वीर बदल जाएगी। बीजेपी सदस्यों की संख्या जहां 100 के करीब हो जाएगी, वहीं एनडीए भी बहुमत के आंकड़े से आगे निकल जाएगा। राज्यसभा में फिलहाल 20 सीटें खाली हैं। सदस्यों की मौजूदा संख्या 225 है, यानी बहुमत का आंकड़ा 113 है। इनमें से बीजेपी के पास 87 सांसद, एनडीए के पास 101 सांसद हैं। एनडीए को 6 मनोनीत और 1 निर्दलीय सांसद का भी समर्थन हासिल है। राज्यसभा उपचुनाव के बाद बीजेपी की संख्या बढ़कर 97 और एनडीए की संख्या 112 पहुंच सकती है। मनोनीत और निर्दलीय को मिलाकर एनडीए के पास 119 की संख्या होगी। उपचुनाव के बाद राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा 117 होगा। इस तरह एनडीए मनोनीत और निर्दलीय के सहारे बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगा। उपचुनाव के बाद राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से 4 मनोनीत सांसदों का स्थान खाली रहेगा। मनोनीत सांसदों के 4 रिक्त स्थानों को भरकर एनडीए अपनी संख्या और बढ़ा सकता है। इससे पहले राज्यसभा की 15 सीटों पर फरवरी में चुनाव हुए थे। चुनाव में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई थी। इससे बीजेपी को हिमाचल और यूपी में 2 एक्स्ट्रा सीटें मिल गई थी। राज्यसभा की कुल 56 सीटें खाली हुई थी। इनमें सोनिया गांधी समेत 41 सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए थे। इसके बाद यूपी की 10 सीटों समेत कर्नाटक और हिमाचल की राज्यसभा सीटों पर वोटिंग हुई। इनमें से बीजेपी ने 10, कांग्रेस ने 3 और सपा ने 2 सीटें जीती।